हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि गांव में रहने वाले लोग कैसे अपने जीवन को चलाते हैं, वे अपनी आजीविका के लिए क्या काम करते हैं, कैसे अपने दिन प्रतिदिन के ज़रूरी सामानों की पूर्ति करते हैं। कलपत्तू विलेज, तो हम शुरू करने वाले हैं कलपत्तू विलेज की एक स्टोरी से जो तमिलनाडु में है। कलपत्तू इज़ अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। कलपत्तू गांव तमिलनाडु के समुद्र तट से नज़दीक है। पीपल हियर डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क एज इन अदर विलेजेस। हियर टू देयर इज़ नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट etc। यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत तरह के काम करते हैं और जैसा कि हर गांव में होता है, कुछ व्यक्ति खेती का काम करते हैं, कुछ नॉन खेती मतलब दूसरे खेती के अलावा काम करते हैं, जैसे बास्केट बनाना, घड़े बनाना। तो ये सारे काम इस गांव के लोग भी करते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विस सच एज ब्लैक स्मिथ्स, नर्सेस, टीचर्स, वाशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग शिक्षक, नर्स, धोबी, बुनकर, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार इत्यादि के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स इन द मेन स्ट्रीट विच लुक लाइक अ बाजार। You will find a variety of small shops such as tea shop, grocery shop, barber shop, a cloth shop, a tailor and two fertilizer and seeds shop। यहाँ के कुछ दुकानदार जो हैं वो व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है यानी कि जो बाज़ार की मुख्य गली होती है, उसमें वहाँ पे कई छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जैसे चाय की दुकान, सब्जी की, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की हैं। देर आर 4 टी स्टॉप्स, वहाँ पे 4 चाय की दुकान है, विच सेल टिफ़िन, जो कि टिफ़िन भी देते हैं, सच एज इडली, डोसा एंड उपमा, इन मॉर्निंग स्नैक्स लाइक वड़ाई, बोंडा एंड मैसोर पीक इन द इवनिंग। यहाँ पे टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे कि सुबह के नाश्ते में ये लोग इडली, डोसा, उपमा देते हैं और शाम के नाश्ते में वड़ा, बोंडा व मैसूर पाक वहाँ का कोई लोकल व्यंजन होगा जो मैसूर पाक है, वो शाम के भोजन में दुकान वाले बना के देते हैं। नियर द टी शॉप इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ्स फैमिली हुज होम सर्व्स एज अ देयर वर्कशॉप। चाय की दुकान के ही नज़दीक वहाँ पे एक लोहार की परिवार रहता है और उसके घर में ही लोहे की चीज़ें वो बनाने का काम करता है। नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, और उसके ही घर के आगे एक साइकिल बनाने वाले व्यक्ति का दुकान है। 2 फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाई वॉशिंग क्लोथ्स, वहाँ पे रहने वाले 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका को चलाते हैं। देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाई टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लॉरी ड्राइवर्स, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी ड्राइवर का काम करते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स, और ये जो गांव है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स, वहाँ की जो सिंचित भूमि है वहाँ पे मुख्य रूप से धान को उगाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, वहाँ के अधिकतर परिवार जो है खेती से ही अपनी आजीविका को चलाते हैं। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, वहाँ पे नारियल के भी कुछ बाग हैं, कॉटन के बाग हैं, सुगर केन एंड प्लेंटेन आर ऑल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगोज ऑर्किड। Let's now meet some people who work in the field in Kalpattu and see what we can learn about farming from them। चलिए अब कलपत्तू गांव के कुछ लोगों से मिलते हैं और हम जानते हैं कि हम उनसे खेती के बारे में और क्या सीख सकते हैं। तुलसी, एक लेडीज़ है तुलसी, उससे बात होता है। ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगम लैंड, तुलसी बताती हैं कि हम सभी यहाँ पे रामालिंगम की ज़मीन पे काम करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपत्तू, उसके पास कलपत्तू में धान की 20 एकड़ भूमि है। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज्ड टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पेरेंटल विलेज, और शादी से पहले भी मैं धान के ही खेतों में काम करती थी अपने माता पिता के गांव में। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग, तुलसी बताती है कि मैं सुबह के 8:30 से शाम के 4:30 तक काम करती हूँ। एंड करुथम्मा रामालिंगम वाइफ सुपरवाइजर्स, और जो करुथम्मा है रामालिंगम की पत्नी, वह हमारी
सुपरवाइज़र करती हैं, यानी कि हमें देखती हैं काम हम कैसे कर रहे हैं, उसकी निगरानी करती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। और साल के ही वो समय है जहाँ पे मुझे रेगुलर लगातार काम मिलता है। तुलसी बताती हैं, नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट, रामालिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। तुलसी बताती हैं कि मैं अभी धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो रामालिंगम हमें इसकी निराई के लिए बुलाएंगे, और फिर बाद में जब यह फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इसकी कटाई के लिए हमें बुलाएंगे। When I was young, I could do this work with no difficulty. जब मैं यंग थी, कम उम्र की थी, तो मैं ये जो काम है निराई का और बुनाई कटाई का, ये बहुत ही आसानी से कर लेती थी। But now, as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. लेकिन अब जबकि मेरी उम्र बढ़ गई है तो मैं ज़्यादा देर तक पानी में रह के झुक कर काम करने में दर्द महसूस करती हूँ। रामालिंगम पेज ₹40 पर डेज। रामालिंगम काम के लिए हमें प्रतिदिन 40 रुपये देता है। दिस इज़ अ लिटिल लेस दैन वाट लेबर्स गेट इन माई होम विलेज, बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ वर्क। और यह जो मज़दूरी है मेरे गांव की मज़दूरी से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ मज़दूरी के लिए आती हूँ, क्योंकि रामालिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages. दूसरे लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। My husband रमन is also a laborer. मेरे पति रमन भी एक मजदूर हैं। And we don't own any land. हमारे पास अपनी कोई भी भूमि नहीं है। During this time of the year, he sprays pesticides. साल के इन समय में वे पेस्टिसाइड यानी कि दवाओं की कीड़े की दवाओं का छिड़काव करते हैं खेतों में। When there is no work on the farm, he find work outside. जब खेतों में कोई काम नहीं होता है तो वे बाहर में काम ढूंढते हैं। Either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. यानी कि पास की नदियों से बालू उठाने का काम या फिर पत्थरों को उठाने का काम वे खोजते हैं। दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाई टाउन्स टू मेक हाउसेस। और इनको ट्रक से पास के शहरों में भेजा जाता है घर बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, आई डू ऑल द टास्क एट होम। खेतों में काम करने के अलावा मैं घर के भी सारे काम करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स। मैं अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ तथा कपड़े भी धोती हूँ। आई गो विथ अदर वुमेन टू नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। मैं दूसरी औरतों के साथ पास के जंगलों में लकड़ी को लेने भी जाती हूँ आग जलाने के लिए। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फिच वाटर। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारे गांव से एक बोरवेल है जहाँ से हम लोग पानी लाते हैं। माई हस्बैंड हेल्प इन गेटिंग मटेरियल्स सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस। मेरे पति घर का सामान जैसे साग सब्जी या फिर किराने का सामान खरीदने में मेरी मदद करते हैं। आवर स्कूल गोइंग डाउटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ्स। फिर वो बताती हैं कि हमारी बेटियां हैं जो स्कूल जाती हैं और वही हमारे खुशी का कारण है। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन। पिछले साल उनमें से एक बीमार पड़ गई थी और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। We had to sell our cow and pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment. हमने उसके ट्रीटमेंट के लिए रामालिंगम से पैसे उधार लिए थे, जिसे चुकाने के लिए हमें अपनी पालतू गाय को बेचना पड़ा। As you shine Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. तुलसी की कहानी में हमने जो देखा वो अक्सर गरीब परिवार के फैमिली में देखने को मिलता है कि वे लोग अपना दिन का अधिकतर समय लकड़ी इकट्ठा करने में, पानी जमा करने में, पशुओं को चराने इत्यादि जैसे कार्यों में अपना दिन बिताते हैं। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड। और इन कामों को करने से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता और इसलिए उन्हें अपने घर को चलाने के लिए, ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए इन कामों को करना होता है। नियरली 2/5 ऑफ रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर्स इन आवर कंट्री। हमारे देश के 2/5 लोग जो हैं रूरल परिवार से हैं और वे खेती और इन्हीं जैसे मजदूरी जैसे कामों में करके अपना गुजर बसर करते हैं। देयर आर सम हु स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस। उनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास थोड़े से ज़मीन के टुकड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं है, जैसे कि तुलसी। Not being able to earn money throughout the year force people in many rural areas to travel long distance in search of work. लोग इसीलिए कई बार पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन वे काम की खोज में दूर दराज के इलाकों में उन्हें जाना होता है। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक प्लेसेस ड्यूरिंग पार्टिकुलर सीजन। और ये जो पलायन है महीने साल के कुछ महीनों में ज़्यादा देखने को मिलता है। शेखर, we have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. शेखर से हम बात करते हैं। वो बोलता है, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। We don't own much land, only 2 acres. मतलब हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है पर केवल 2 एकड़ भूमि है। We manage to do all the work on our own. हम अपने सारे काम खुद से ही करते हैं। At time, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn the help them harvest their field. हम अपने खेत का काम खुद करते हैं। कई बार कटाई के समय हम दूसरे छोटे किसानों की मदद लेते हैं और बदले में उनके खेतों की कटाई में भी हम उनकी मदद कर देते हैं। द ट्रेडर गेव मी सीड एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन। जो व्यापारी होते हैं वे हमें बीज और खाद को लोन के रूप में, उधार के रूप में देते हैं। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। और बदले में हमें उन्हें अपने ही धान को बेचना होता है बाजार की रेट से थोड़ी कम रेट में। He has sent his agent to remind farmer who have taken loan that they will sell the paddy only to him. और जो व्यापारी है वो अपने आदमी को भेजता है इन किसानों के पास यह रिमाइंड कराने के लिए, यह याद दिलाने के लिए कि वे अपना धान उसी व्यापारी को बेचे जिससे उन्होंने खाद और बीज उधार लिया है। I will probably get 60 bag of paddy from my field. शायद मैं अपने खेत से 60 बोरे धान के प्राप्त करूँगा। Some of this I will sell to settle the loan. और इनमें से कुछ को हम लोन चुकाने के लिए व्यापारी को देंगे। The rest will be used in my home. और बाकी के बचे हुए धान को मैं घर में यूज़ करूँगा। But whatever I have will last only 8 months. लेकिन जो भी धान बचेंगे वह हमारे घर के अनाज को पूरा करने के लिए केवल 8 महीने तक ही चलेगा। सो आई नीड टू अर्न सम मनी। और इसलिए मुझे बाकी के 4 महीने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल। मैं रामालिंगम के राइस मिल में काम करता हूँ। हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेज। यहाँ पे मैं दूसरे किसानों से धान को लेने का काम करता हूँ। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काऊ। हमारे पास एक हाइब्रिड काऊ भी है। हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कॉरपोरेटिव। और जिसका दूध हम लोकल मिल्क कॉरपोरेटिव के पास बेचते हैं। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरी नीड्स। और इस तरह से हम अपने प्रतिदिन की ज़रूरतों में थोड़ा सा और पैसा को इकट्ठा कर पाते हैं। ऑन बीइंग इन डेब्ट। कर्ज लेने पर क्या होता है? As you have read, very often farmers like Shekhar need to borrow money to purchase their basic things like seed, fertilizer and pesticide. जब हमने देखा कि जो शेखर है और उसके जैसे और भी ऐसे किसान होते हैं जिन्हें फर्टिलाइज़र, बीज, खाद और कीटनाशक दवाई को लेने के लिए व्यापारियों से उधार लेना होता है और बदले में उन्हें अपने धान को बाजार की कीमत की तुलना में कम दाम पे उसी व्यक्ति से अपने धान को बेचना होता है जिसने उन्हें फर्टिलाइज़र लेने के लिए पैसे उधार लिए थे। इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट्स अटैक देयर क्रॉप देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेल्यूर। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का ना निकले या फिर कीटनाशक दवाइयाँ काम ना की
तो उनको अपनी फसल का बहुत ज़्यादा ही नुकसान देखने को मिलता है। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। अगर मानसून के द्वारा काफ़ी मात्रा में बरसात न हो तब भी जो फसलें हैं वो बर्बाद होती हैं। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans। और जब ऐसा होता है तो किसान जो अपने लोन को वापस करने में अनेबल होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी। और तब फैमिली को सर्वाइव करने के लिए उन्हें और ज़्यादा पैसे उधार लेने होते हैं। Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay। और जल्द ही उधार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे कितना भी अर्न करें वे उसको पे करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। दिस इज़ वेन वी कैन से दे आर कट इन डेब्ट। और यही होता है जब हम कह सकते हैं कि वे कर्ज में डूब चुके हैं। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर काउजेज ऑफ डिस्ट्रेस अमॉन्ग फार्मर्स। किसानों के बीच में यह बहुत बड़ा डिस्ट्रेस का कारण बन चुका है। इन सम एरियाज दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी हुआ है कि इस कारण से किसान जो है सुसाइड को चूज कर लेते हैं। रामालिंगम एंड करूथम्मा। इन एडिशन टू लैंड, जमीन के अलावा रामालिंगम्स फैमिली ओन अ राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड, पेस्टिसाइड etc। जमीन के अलावा रामालिंगम के परिवार के पास एक राइस मिल भी है तथा बीज बेचने वाली एक दुकान भी है। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। राइस मिल के लिए वे अपने खेतों के धान का प्रयोग करते हैं तथा कुछ पैसों वे बैंक से उधार भी लेते हैं। दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। वे अपने गांव और बाकी अगल बगल के गांवों से भी पैडी धान को खरीदते हैं। द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन्स। और उसके मिल में जो धान का चावल बन के तैयार होता है उसे वह आसपास के शहरों में बेचता है। दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम। और यह उनको एक बहुत अच्छा इनकम का स्रोत होता है। इससे उनकी आय जो होती है अच्छी खासी होती है। एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। भारत में खेती करने वाले मजदूर तथा किसान। इन कलपत्तू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबर्स लाइक तुलसी एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर एंड अ फ्यू बिग फार्मर लाइक रामालिंगम। कलपत्तू गांव में तुलसी की तरह ही खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामालिंगम जैसे बड़े किसान भी हैं। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। और उनमें से सभी लोग जो हैं दूसरे की खेतों में काम करने के लिए निर्भर हैं। मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। उनमें से बहुत ज़्यादा जो है लैंडलेस हैं, उनके पास भूमि नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास भूमि तो है पर बहुत ही कम मात्रा में है। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर देयर लैंड इज़ बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। शेखर के केस के अनुसार जो शेखर जैसे छोटे किसान हैं उनके पास भूमि तो होती है लेकिन वो भूमि मुश्किल से ही उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाती है। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। भारत में 80% जो किसानों का समूह है इसी समूह में से है। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर आर लाइक रामालिंगम। भारत के किसानों में से केवल 20% किसान ऐसे हैं जो रामालिंगम के जैसे हैं। These large farmers cultivate most of the land in the village। और ये जो बड़े किसान होते हैं यह गांव के अधिकतर सिंचित भूमि को ओन किए होते हैं। A large part of their produce is sold in the market। और उनके उत्पादन का अधिकतर भाग जो है बाजार में बेच दिया जाता है। Many of them have started other business such as shops, money lending, trading, small factories etc। और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, मनी लैंडिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तथा छोटे फैक्ट्रीज को चलाते हैं। वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपत्तू। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट,
फिशिंग etc। हमने कल्पत्तू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन ऑफ फ्रॉम फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। उदाहरण के लिए भारत में मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। कलेक्टिंग महुआ तेंदू लीव्स हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। महुआ बिनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचना जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families। और इसी तरह सरकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेज। अगर हम समुद्र तटीय इलाकों को देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे हर गांव में लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड प्रिवेलना हु लिव इन पुदुपेट, अ विलेज क्लोज टू कल्पत्तू। अब हम अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जो मछली पकड़ने वाले एक परिवार के हैं। हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि कल्पत्तू के पास पुदुपेट नाम के गांव में ये दोनों रहते हैं, वे अपनी आजीविका को कैसे चलाते हैं। अरुणा एंड परिवेलन। नॉट वेरी फार फ्रॉम कल्पत्तू इज़ अ विलेज ऑफ पुदुपेट। कल्पत्तू से ज़्यादा दूर तो नहीं, पर वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है पुदुपेट। पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। यहाँ के लोग जो हैं अपनी आजीविका को मछली पकड़कर चलाते हैं। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रो ऑफ कैटामरेन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड। उनका जो घर है समुद्र के पास होता है और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। कैटामरेन होता है मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव, जिससे वे समुद्र में ज़्यादा दूर तक जा सकें। एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच। सुबह के 7 बजे समुद्र किनारे बहुत ही ज़्यादा भीड़ एक्टिविटी देखने को मिलती है। दिस इज़ द टाइम व्हेन द कैटामरेन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाई एंड सेल फिश। और यही वह समय है जब कैटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौटती हैं और मछलियाँ खरीदने और बेचने के लिए वहाँ पे बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती हैं। माई हस्बैंड परिवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न्ड लेट टुडे। मेरा पति परिवेलन, मेरे भाई और मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि मेरे जीजा आज बहुत ही लेट लौटे हैं। आई वॉज वरिड, मैं बहुत ही वरिड थी, परेशान थी। दे गो टू द सी टुगेदर इन आवर कैटामरेन। वह समुद्र में एक साथ गए थे हमारे कैटामरेन में। दे सेड दे वेयर कट इन अ स्टॉर्म। उन्होंने बताया कि वे एक स्टॉर्म में, तूफान में फंस गए थे। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियों को साइड में रख दिया। आई विल ऑक्शन द रेस्ट, और बाकी की मैं नीलामी करूँगी। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड फ्रॉम फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग एंड द फोर्थ वन इज़ फॉर इक्विपमेंट। और बाकी बचे हुए जो मछली हैं उनकी मैं नीलामी करूँगी और नीलामी के पैसों को मैं 4 भागों में डिवाइड करूँगी। हर एक भाग उस व्यक्ति के लिए होगा जो मछली पकड़ने गया है और एक भाग होगा उस इक्विपमेंट के लिए जिसका प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। सिंस वी ओन द कैटामरेन, चूँकि कैटामरेन और इंजन और नेट ये सारे इक्विपमेंट हमारे हैं, इसलिए जो चौथा भाग है वो भी हमारा ही होगा। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेस्ड एन इंजन। हमने बैंक से लोन लेकर एक इंजन खरीदा। विच इज फिक्स्ड ऑन टू द कैटामरेन, जिसको कैटामरेन में फिक्स किया गया है। नाउ दे कैन गो फार इन टू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। अब वे समुद्र में ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं ताकि वे अच्छी ज़्यादा मात्रा में मछलियों को पकड़ सकें। द वुमेन हु बाई फिश हियर विल कैरी देम इन द बास्केट टू बी सोल्ड इन नियर बाई विलेजेज। जो औरत इन मछलियों को खरीदती है वो उनको बास्केट में लेके जाती है पास के गाँवों में बेचने के लिए। देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर हु बाई फॉर द शॉप इन द टाउन।
और वहाँ पे कुछ और भी व्यापारी होते हैं जो इनको शहरों में बेचने के लिए खरीदते हैं। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाई द नून, और मैं इस नीलामी को दोपहर तक फिनिश कर पाऊंगी। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स विल अनटेंकल्ड एंड रिपेयर आवर नीड्स। शाम में हमारे रिश्तेदार और मेरे पति जो हैं नेट को, जाल को अनटेंगल करेंगे और उसकी रिपेयर करेंगे, मरम्मत करेंगे। अर्ली मॉर्निंग टुमारो अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी, और अगली सुबह 2 बजे के लगभग वे समुद्र की तरफ दोबारा से जाएंगे। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग दिस मानसून दे कैन नॉट गो टू द सी। हर साल मानसून के समय वे समुद्र में नहीं जाते, बिकॉज दिस इज़ वेन द फिश ब्रीड, क्योंकि यह वो समय होता है जब मछलियाँ जो हैं प्रजनन करती हैं। ड्यूरिंग दिस मंथ्स वी सर्वाइव बाई बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर, और साल के इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपनी आजीविका को चलाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर, और इसी कारण से हमें अपनी मछलियों को उन्हीं व्यापारियों को बेचना होता है जिससे हमें उधार लिया होता है। दोज लोन मंथ्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट, यानी कि बाकी के जो महीने होते हैं जिनमें ये उधार लेकर अपनी आजीविका को चलाते हैं वे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। लास्ट ईयर वी सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी, पिछले साल सुनामी के कारण हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। रूरल लाइवलीहुड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूरल लाइवलीहुड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। सम वर्क्स ऑन फार्म वाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़, कुछ खेती करके कमाते हैं, कुछ खेती के अलावा दूसरे कामों को करके कमाते हैं। वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। खेतों में जो काम होता है वे कई तरह के होते हैं, जैसे कि खेत तैयार करना, रुपाई करना, बुआई करना, निराई करना और फसल को लास्ट में कटाई करना। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स, और इन फसलों की ग्रोथ के लिए हम प्रकृति पर निर्भर होते हैं। हेंस द लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स, पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो अदर टाइम्स। फसल अच्छी हो, इस तरह से जीवन जो है ऋतुओं के इर्द गिर्द चलती है। बुआई और कटाई के समय काफ़ी लोग व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय में काम का बोझ कम रहता है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, रूरल पीपल जो होते हैं अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल को उगाते हैं। हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, जबकि हम उनके जीवन की परिस्थितियों के बारे में, उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं देख पाते हैं। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट, लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमाते हैं यह इस बात पर निर्भर है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। मैनी डिपेंड ऑन दिस लैंड फॉर वर्क एज लेबरर्स, बहुत लोग ऐसे हैं जो इन भूमि पर मजदूर के रूप में डिपेंडेंट होते हैं। मोस्ट फार्मर ग्रो क्रॉप्स बोथ ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट, अधिकतर किसान ऐसे हैं जो फसल को केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से उगाते हैं और बाकी थोड़े बड़े को जो बचे हुए हैं उनको मार्केट में बेचते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम होम दे हैव बोरोड मनी, कुछ लोगों को उन्हीं व्यापारी से अपना अनाज बेचना होता है जिससे वे अपने बीज को उधार लिए हैं या फिर पैसे उधार लिए हैं। फॉर देयर सर्वाइवल मेनी फैमिलीज नीड टू बोरोड मनी फॉर देयर वर्क ऑन वेन नो वर्क इज अवेलेबल, और बहुत सारे परिवारों को जब काम नहीं मिलता तब भी उधार लेना होता है। देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑन लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़, रूरल एरियाज़ में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर अपना खेती को, अपनी बीज धान को उगाते हैं और अपना बिजनेस फैलाते हैं। However, most small farmer, agriculture laborers, fishing families, craft person in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year. जबकि ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।
मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 में, जो इस बुक का पॉलिटी का आखिरी चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।